हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो होप कि आपने प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन देखा होगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, टाइफाइड। यहाँ से आपको मज़ा आना शुरू होगा, इंटरेस्ट आना शुरू होगा, डॉक्टर वाली फीलिंग आनी शुरू होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं टाइफाइड। सो सबसे पहले टाइफाइड, तो जिसको टाइफाइड हुआ होगा वो सब अपनी वो कंडीशन सोच ले कि मेरे को क्या क्या हुआ था उस टाइम पर। सबसे पहले टाइफाइड का नाम सुनकर याद आता है मेरे को तो फीवर हुआ था, बहुत ज़्यादा फीवर हुआ था। ठीक है, मतलब जो आप बच्चे देख रहे हो ना, जिसको भी टाइफाइड हुआ था सोच लो मुझे ये हुआ था, बस वही इसमें टेप देना जब आपके स्कूल में आप पूछेंगे, है ना। उसके अलावा फीवर होता है तो भैया वीकनेस तो होनी होती है। टाइफाइड में पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, स्टमक पेन। ठीक है, उसके अलावा सर दर्द भी होता है ना, चक्कर वगैरह भी आते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब आपको अपना होश नहीं होता, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है ना, इट मीन्स फीकल मैटर डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम होती है ना, समझ रहे हो ना आप। तो ये आपके सिम्टम्स थे। सब सिम्टम्स ना शो हुए हो आपको, हो सकता है आपको 3 सिम्टम्स शो हुए उनमें से, कोई बात नहीं, बाकी के 3 याद कर लेना, है ना। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, तो वो आपसे यही पूछता है। हाँ, वीकनेस तो देखो कॉमन है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है ना, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ डॉक्टर आपको पूछता है। सिम्टम समझ में आ गए बच्चों। चलो 6 सिम्टम है, बता दो क्या क्या सिम्टम थे, बता दीजिए। टाइफाइड के सिम्टम बताइए। सबसे पहले तो हाई फीवर होता है। कितना डिग्री होता है, मैंने लिखा है इसमें पेज में, कोई बात नहीं, 39 to 40 डिग्री होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पता है नीट में क्या आता है, हाई फीवर तो होता है, सबको पता है। तो वो लिख देगा 40 to 41, 39 to 40, है ना, 40 to 42, 38 to 39। तो आप सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, जिसने भी कमेंट करा होगा। तो आपको हाई फीवर होगा, है ना, 39 to 40 डिग्री का। आपको वीकनेस होगी, आपको स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा और लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। ठीक है, अब किसी को भी थोड़ा बेहोशी वाली फीलिंग आए या चक्कर जैसा है, तो आप ये मत बोलना चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी हो रही है, नहीं, आप बोलना लॉस ऑफ एपिटाइट। किसी को फीकल मैटर डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप बोलना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना। ये टेक्निकल टर्म सीखो, साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कुछ अपने अंदर चेंजेस लाओ। तो सिम्टम डन है ना। अब एक चीज़ और है जो नीट वाले पूछते हैं कि चलो आपको टाइफाइड हो गया, ठीक है, टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है ना, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, आप बोलोगे साल्मोनेला टाइफाइड, है ना। नीट में पता है इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ क्या है, ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस में जहाँ भी आपको टाइफाइड दिखेगा, अरे टिक कर देना। और आपने क्या पूरा साल पढ़ा नहीं है कि आपको ये साल्मोनेला वर्ड याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा। अगर नाम याद भी ना हो तो आप याद रख लेना, टाइफाइड से टाइफाई मिलता जुलता आ रहा है। तो आपको जो टाइफाइड है, बोर्ड वाले बच्चे आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, नीट के तो आसान है ये चीज़। टाइफाइड जो होता है वो कौन सा बैक्टीरिया करवाता है बच्चों, साल्मोनेला टाइफाई, जो क्या करवाता है, टाइफाइड फीवर करवाता है। सिम्टम्स आप समझ गए हैं, ठीक है। हाँ, कि टाइफाइड अगर आपको हो गया, ठीक है, तो वो कौन से आपके ऑर्गन को सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा। जैसे मैं आपको समझाऊँ, अगर हमें नज़ला होता है ना, तो क्या होता है, नज़ले में हमारा कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है बताइए, हमारा रेस्पिरेटरी, क्योंकि उसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। तो इट मीन्स रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली, समझ रहे हो ना। हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, कफ होता है, तो ये सब हमारे गले को, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहे हैं। आप गला ना बोल के आप रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलेंगे बेटा, ठीक है। ऐसे ही जो टाइफाइड है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। बेटा याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है यहाँ पे, लार्ज की बात नहीं हो रही है। लार्ज अभी आएगा, आगे आएगा, देखते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिम्टम याद हो गए, आपको टाइफाइड फीवर याद हो गया, आपको बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफाई याद हो गया, आपको ये याद हो गया कहाँ कहाँ इन्फेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है। किसके थ्रू करता है ये, फूड के थ्रू, मतलब खाने के थ्रू, या फिर आपके कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू, आप वाटर लिख सकते हैं ना, सब समझ रहे हो ना बेटा। और बेसिकली क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये साल्मोनेला टाइफाई गया, अब जाने के बाद हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में फैल जाएगा, है ना, ये सही है इनका। जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैल जाएंगे हमारी बॉडी के और ऑर्गन्स में, यही तो बेटा इनका काम है। अभी आप मलेरिया पढ़ेंगे, उसमें वो जा रहा था लंग्स में, है ना, हीमोजोइन केमिकल, सॉरी लिवर में आई एम सो सॉरी, लिवर में गया, लिवर को इन्फेक्ट करा, हीमोजोइन केमिकल निकाला, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। समझ रहे हो ना थोड़ी सी बात आप, ये आपको हल्का सा बेसिक आइडिया है। ऐसे ही ये क्या करते हैं, जाएंगे तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में,
लेकिन माइग्रेट कर जाएंगे हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन में। अब कैसे जाएंगे हमारी बॉडी में बताओ? हम कुछ खाएंगे या हम कॉन्टामिनेटेड वाटर, थोड़ा पॉल्यूटेड वाटर, जमा हुआ पानी है, मतलब ये मान लो वो पानी जो कि थोड़ा प्योर नहीं है, इम्प्योर है, वो पी लेंगे, तो बेसिकली बच्चों चांसेस है बैक्टीरिया होने के हैं, वो चांसेस है टाइफाइड होने के। टाइफाइड क्या है? बैक्टीरियल बीमारी है। इतना समझ में आया? आई थिंक ये 3 पोर्शन तो आपको याद हो गए होंगे, है ना। अब एक चीज़ और है, हमने क्या पढ़ा कि ये इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको टाइफाइड हुआ है, उनका टाइफाइड हाई लेवल का नहीं था, मतलब उनको ये सिम्टम थे। हाई लेवल का पता है, अगर होता है टाइफाइड तो उस इंसान की डेथ हो जाती है, मतलब चांस होते हैं, आई एम नॉट श्योर कि हो जाती है, चांसेस होते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइन से समझ में आ रहा है कि वो इंटेस्टाइनल का मतलब इंटेस्टाइन, परफोरेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। परफोरेशन, इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म परफोरेशन? मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें होल्स हो गए। अरे भैया ये आपकी इंटेस्टाइन है, मान लो, आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग, ठीक है, ये मान लो आपकी इंटेस्टाइन है, तो ये नॉर्मल इंसान की इंटेस्टाइन है, इसमें इतने इतने से छेद, मतलब इतने बड़े नहीं, इतने इतने छेद हो जाएंगे भैया, होल्स हो जाएंगे, तो बड़ी परेशानी वाली बात आ गई। समझ रहे हो बच्चों? तो इंटेस्टाइन में, और कौन से इंटेस्टाइन में होगा? ये स्मॉल वाली में होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होल्स हो जाएंगे, और उन होल से क्या होगा? डेथ भी हो सकती है कभी कभार। तो अब बेसिकली इतना समझ में आ गया। अब आप जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर है ना, आपके पास कोई पेशेंट आया, उसने आपको ये सारे सिम्टम बताए, तो आप क्या बोलेंगे? जाओ टेस्ट कराओ जाके। अब टेस्ट का तो नाम होगा ना बेटा जी, तो उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में हम देखते हैं, हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, और हम देखते हैं कि उस ब्लड के अंदर साल्मोनेला टाइफाइड तो नहीं है। क्योंकि हमने बेटा क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये आते तो है हमारी बॉडी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में फैल जाते हैं। ब्लड से तो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाएंगे, इसलिए तो हम उस पेशेंट का ब्लड लेते हैं। ब्लड में हम देखते हैं कि साल्मोनेला टाइफाइड है या फिर नहीं है। अगर है तो इट मीन्स टाइफाइड पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव है। समझ में आ गया? ये बहुत अच्छा है टेस्ट। अब कौन ऐसा इंसान था जो इसको फैला रहा था? मैरी मेलोन। मैरी मेलोन, आपको बेटा याद रखना है मैरी मेलोन का नाम, ये नीट में आया था एक बार, है ना, ये आया था कि टाइफाइड कैरियर कौन है। तो टाइफाइड कैरियर का मतलब होता है फैलाने वाला। तो फैलाने वाला जो है टाइफाइड कैरियर, वो एक फीमेल है जिसका नाम है मैरी मेलोन। उसको हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, नाम उसका मैरी मेलोन है, हम कहते हैं उसको निकनेम में टाइफाइड मैरी। क्यों? क्योंकि जी पहली बात तो ये प्रोफेशनली कुक थी, है ना, उनका काम था खाना वाना बनाना, लोगों को खाना सर्व करती थी। टाइफाइड था तो बस टाइफाइड फैल गया लोगों से, है ना। समझ रहे हो ना कैसे फैल गया? मतलब वो खाना वाना प्रिपेयर कर रही है ना तो उससे और खाना प्रिपेयर करते करते क्या हो गया? लोगों का टाइफाइड फैल गया। देखो कंफर्म करते हैं विडाल टेस्ट से, कौन कैरियर थी? मैरी मेलोन थी, जो कि प्रोफेशनली एक कुक थी, और टाइफाइड मैरी उसका निक नेम था। इनके थ्रू ही सबको टाइफाइड हुआ था। ठीक है बच्चों? ओके, तो चलिए जी, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ज़रा अपनी ये पढ़ लीजिए ज़रा अपनी NCERT। साल्मोनेला टाइफाई इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया को बैक्टीरियल बीमारी है जो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया है वो करवाता है। इस कोज बाय टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग। द पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। जनरली कहाँ एंटर करता है पैथोजन? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके थ्रू? फूड के थ्रू और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू। विद माइग्रेट, और माइग्रेट कर जाता है हमारे ब्लड के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स में। फिर इसमें क्या होता है? उस पेशेंट को हाई फीवर हो जाता है 39 to 40 डिग्री, वीकनेस हो जाती है, स्टमक पेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट। अब देखो बच्चों, अब मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपको पता है लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब क्या होता है। पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, नहीं पता हो तो मैं बता ही देती हूँ, चक्कर आ जाना, अपना होश ना होना, है ना। आर कॉमन सिम्टम ऑफ द डिसीज और इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब भी कमेंट करिए बच्चों। इंटेस्टाइन में होल हो जाना, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है। टाइफाइड फीवर को हम कंफर्म करते हैं विडाल टेस्ट के थ्रू। एक क्लासिकल मेडिसिन जो कि मैरी मेलोन है, जिसका निक नेम है टाइफाइड मैरी, है ना, जो कि मेंशन है यहाँ पे। वो एक कुक है, प्रोफेशनली टाइफाइड कैरियर है, टाइफाइड को फैलाती थी उस फूड से जो प्रिपेयर करती थी। समझ में आ गया? तो बस अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपकी तो भैया
NCERT भी डन है, ठीक है। ओके, एक चीज़ और लिख लो, अगर मान लो हमें पता चले कि किसी पेशेंट के इंटेस्टाइन के अंदर होल हो रहे हैं, इट मीन्स उसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया है, तो अगर डॉक्टर को पता लग जाता है ना, तो डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है, और उस ऑपरेशन का नाम लिख लो आप अलग से अपने NCERT में। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड वाले बच्चे पढ़ ले तो कोई कुछ नहीं आ रहा, तो मैं भी पढ़ना ही आगे जाके। लेप्टोटोमी ऑपरेशन, ठीक है। आप सर्जन बनोगे तो कोई पेशेंट आपके पास आया जिसके इंटेस्टाइन में होल्स है, तो आप क्या बोलोगे कि तुम्हारा ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन का नाम क्या होता है? सो आप बोलोगे लेप्टोटोमी ऑपरेशन करना है इस पेशेंट का। लेप्टोटोमी ऑपरेशन इट मीन्स उस पेशेंट के इंटेस्टाइन में होल्स हो गए हैं ड्यू टू द टाइफाइड, उसका टाइफाइड बिगड़ गया है। समझ गए? बस।